आंखों को मूंद लेने से खतरा खत्म नहीं हो जाता है। जाहिर बात है, वसीम बरेलवी के इन शब्दों से इस वक्त बिहार की तस्वीर को समझा जा सकता है। बिहार में एक घर में होती हुई दो मौतें ये बताती हैं कि बिहार में जहरीली शराब लोगों को मौत की नींद सुला रही है और जिम्मेदार शराबबंदी की बंसी बजा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद जहरीली शराब जिंदगियों को लील रही है। आपको दिखाते हैं बिहार की तड़पती हुई तस्वीरें इस रिपोर्ट में। ये शराबबंदी में जो माफिया इस तरह के खेल खेल रहे हैं, उस पर सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। गलत शराब परोसते हैं, जिसके चलते हमारे लोग मारे जा रहे हैं। लोग मरे नहीं हैं, बल्कि हम कह सकते हैं उनकी हत्या की गई है। जिन्होंने भी ये कार्रवाई की है उनको सजा मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। शासन के द्वारा मौत के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। मौत की संख्या और ज्यादा है। शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद किए हुए हैं, हर घर में शराब बिक रही है और जहरीली और गलत शराब बिक रही है। कहा तो तय ये था कि शराबबंदी है, देखो घरों से निकल रही अर्थी है। बिहार में कोहराम मचा रहा है, चीख पुकार मची है, मातम पसरा है। बिहार में मैखानों पर तो ताले हैं, हालांकि बिहार में शराब की नहीं लाले हैं। बिहार में जहरीली शराब की बहार है, लाशों का अंबार है, चारों तरफ चीख पुकार है। 2016 में बिहार में शराबबंदी हुई थी, मतलब बिहार के किसी कोने में शराब मिलती नहीं है। लेकिन देखिए हुजूर, जहरीली शराब पीने से घरों में मातम है, अस्पतालों में लाशों के ढेर हैं। क्या बताया जाए, क्या दिखाया जाए, एम्बुलेंस के बजते सायरन बता रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। घर से अस्पताल जिंदा जा रहे हैं और लाश बनकर घर लौट रहे हैं। हम लोग यहाँ से, वो लोग जब लक्षण दिखा, पूरा शरीर दर्द करने लगा, वो बोले चक्कर आ रहा है, तो लेके गए प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो वहाँ बताया कि ये जहरीली शराब के कारण पूरा शरीर में पॉइजन हो गया है। वहीं से डॉक्टर बोला कि ये दूसरा व्यक्ति को भी रेफर किया पटना, और रास्ते में ले जाने के वक्त मौत हो गई। किस जिले का नाम बताएं, किस परिवार से परिचय कराएं, सिर्फ जिलों के नाम बदलते हैं, घरों के पते बदले हैं, बाकी हर जगह मातम पसरा है। पता करना जे कहाँ से दारू आवत है, कहाँ बिकाता, ओके प्रशासन से एथी कर लोगन को जब्ती करे लोगन, यानी लोगन ना तो बहुत खतरा होल बा। तनी में लोगन ने मुंगल बहुत ज्यादा लोग मरल बाटे। क्या गोपालगंज, क्या छपरा, क्या सारण और क्या ही सिवान, हर जगह जहरीली शराब पीने से लोगों की जा रही जान। वो यहाँ आसपास में ही शराब का बहुत ज्यादा बिक्री है, जो कि यहाँ से गांव में रहने वाला आदमी अब यहाँ से 100 किलोमीटर दूर और 200 किलोमीटर दूर दूसरे राज्य में जाके तो नहीं पीता है। जाहिर सी बात है, यहीं कहीं ना कहीं से मिल रहा है और बिक रहा है, तभी वो पिया है। और जहरीली शराब ही है, इसीलिए उनका देहांत हो गया। बिहार में जहरीली शराब घर घर मौत बांट रही है। सरकार कह रही है कि बिहार में शराब पूर्ण रूप से बैन है। मतलब कितनी अजीब बात है ना। सरकार कह रही है बिहार में शराब नहीं मिलती है, और शराब कह रही है हम बिहार में मौजूद हैं और लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। इसके पहले भी बहुत इस क्षेत्र में कैजुअलिटी हुई है, लोगों की मौत हुई है, लेकिन आज तक इसमें सुधार नहीं हुआ। प्रशासन से दबंग लोग मिल करके और दारू बाहर से मंगा करके यहाँ हर गांव में सप्लाई करते हैं, सब लोग पीते हैं। बिहार में एक तरफ मातम पसरा है तो दूसरी तरफ सियासत लाशों की अग्नि से अपनी रोटियां सेकने में जुटी है। संवेदनाओं को अमर्यादा की खूंटी में टांग कर सियासत लाशों पर राजनीति की गोटियां फिट कर रही है। शराबबंदी सबकी सहमति से हुई है,
राजद के लोग भी समर्थन किए थे और भारतीय जनता पार्टी हम लोग भी थे। तो जब सबकी सहमति से पूर्ण शराबबंदी बिहार में हुई है तो सबकी जिम्मेवारी है कि ऐसे मानसिकता के अपराधियों के ऊपर दबिश बढ़े, संरक्षण का खेल नहीं हो और राजनीति न हो। ये शराबबंदी में जो माफिया इस तरह के खेल खेल रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। लोग मरे नहीं हैं बल्कि हम कह सकते हैं उनकी हत्या की गई है। और जिस प्रकार से कोई भी पदाधिकारी या बड़ा अधिकारी किसी पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो इसमें सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि किस प्रकार का ये शराबबंदी चल रहा है। इस तस्वीर को देखिए, अस्पताल की जमीन को हाथ पांव पटकते बुजुर्ग को इस उम्र में कितना बड़ा गम मिला है। झूलते हुए कंधों पर जवान लाश उठाने का बोझ आया। हाय, कहा जा रहा है हर एक दूसरे घर से लाशें निकल रही हैं, हर दूसरे घर के बच्चे यतीम हो रहे हैं, अनाथ हो रहे हैं, महिलाएं विधवा हो रही हैं। ये तस्वीरें सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड के वैश्यटोली गांव में, जहां किसी ने बेटा खोया, किसी ने भाई खो दिया, किसी के सिर से पिता का साया उठ गया तो किसी बुजुर्ग माँ बाप को बिलखता हुआ छोड़ गया है। घर का सहारा था ये, लेकिन जहरीली शराब ने उसे ही मौत के घाट उतारा। तो दूसरे गांव में एक शख्स की जान चली गई। पत्नी का कहना है शराब पी कर आए थे, बेचैनी होने लगी, अस्पताल लेकर आए, मौत हो गई। कुछ नहीं, आए थे शाम को तो ठीक थे। हाँ। खाना सिर्फ नहीं खाए। अच्छा। जाके 7-8 बजे जाके सो गए। हाँ। तो एक बार सुबह 4 बजे उठे। हाँ। उठे तो एकदम बेचैनी गर्मी में होने लगा। हाँ। उसके बाद डॉक्टर के पास लेके जाते समय ठीक। 3 बच्चों के पिता की मौत के बाद घर में मातम पसरा है। जहरीली शराब ने 3 बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया। पानी चढ़वाते चढ़वाते सिवान ले गए तो वहाँ पे बहुत बेचैनी हो गया। तो वहाँ से रिटर्न वापसी ले आ रहे थे तो आधे रास्ते में मर गए। बिहार सरकार को इन आंकड़ों पर नजर डालनी चाहिए। हालांकि सरकारों के लिए मौत महज आंकड़ा है, लेकिन फिर भी मौत के आंकड़ों को देखना जरूर चाहिए। बिहार के 16 गांव में जहरीली शराब से हाहाकार। सिवान में 28 लोगों की मौत, छपरा में 12 लोगों की गई जान, गोपालगंज में 2 लोगों की मौत और कुल बिहार में 64 लोगों की मौत बताई जा रही है। अकेले सिवान में 50 लोगों की मौत हुई। सिवान में 5, सारण में 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। मतलब बिहार में शराब नहीं मिल रही, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत भी हो रही है। ये कोई जादू है क्या? लेकिन हकीकत कहती है कि बिहार के सिवान में जहरीली शराब लोगों को मौत के घाट उतार रही है। सिवान में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। सिवान मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसे करीब 6 गांव में जहरीली शराब पीने से सबसे ज्यादा मौतें हुई। सिवान के 6 गांव में सबसे ज्यादा मौत खिरवा, संथानी, पोड़िया, बिलासपुर, उत्तर सागर सुल्तानपुर, दक्षिण सागर सुल्तानपुर। सिवान मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर सारण, सिवान और गोपालगंज के बॉर्डर पर ये गांव बसे हैं। सिवान से भारत 24 के संवाददाता अस्मित सिन्हा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस गांव में चीख पुकार मचा है, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई और देखिए किस तरह डेड बॉडी जो है वो अब लाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो है अपने आप में सवाल है बिहार की सरकार से भी कि आखिर बिहार में शराबबंदी कानून कितना सफल हो पाया है। ये वो बॉडीज़ हैं जिनका पोस्टमार्टम करवाया गया है और देखिए इस पूरे गाँव में जो है चीख पुकार है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है कि लगातार जो आंकड़े हैं शराबबंदी, जहरीली शराब पीने से, वो कहीं ना कहीं आपको ये तस्वीर देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है गांव की। बिहार में आके सिवान के उस गांव में क्या हुआ, उस गांव में जहां पर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आपको विचलित करेंगी। ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि आखिर बिहार के इस खैरवा गाँव में क्या हो रहा है, आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं। हालात सारण के भी हाथों से निकल गए हैं। सारण के 4 गांव में जहरीली शराब लोगों पर कहर बरपा रही है। सारण के 4 गांव में सबसे ज्यादा मौतें इब्राहिमपुर, गंडामन, सुंदरी, पिलखी। सिवान के बॉर्डर पर ये गांव हैं। सारण मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूरी पर।
जहरीली शराब पीने से हो रही मौतों को लेकर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ फाइलों में है। बिहार में शराबबंदी कहीं लागू है ही नहीं। ये तो शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में नेताओं के भाषणों में लागू है। शराबबंदी के नाम पे शराब की दुकानें बंद की गई हैं, घर घर शराब बिक रही है। और आज की जो घटना कल की है, ये तो दुखद है, बहुत दुखद है। लेकिन कोई बिहार का ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु नहीं हुई। हालांकि इससे पहले प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि बिहार में अगर उनकी पार्टी सरकार में आती है तो मिनटों में शराबबंदी खत्म कर देंगे। पूरी व्यवस्था, न्यायिक और पुलिस की जो व्यवस्था है वो खाली शराबबंदी को लागू करो, छुपाओ, कमाओ, बनाओ, उसी में लगी हुई है। तो पहले से एडमिनिस्ट्रेशन पे इतना लोड था, ये मुफ्त का एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिए, उसमें सब बर्बाद हो गया। शराबबंदी जब हटेगी तो निश्चित तौर पर एक ही आदेश में आप ये बना सकते हैं कि जिन पर केस हुआ है उन केसेस को सरकार को वापस लेने का अधिकार है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि सरकार सख्ती से काम कर रही है, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। बिहार सरकार, अभी हमने देखा कि जो घटना घटी है सारण में और चंपारण गोपालगंज में, उस पर त्वरित एक्शन लिया है, कुछ लोगों को अरेस्ट किया है और जो मरे हैं उनको मुआवजा भी देने की बात आई है। तो हमारा कहना ये है कि आए दिन एक घटना घटती है, उसको हम लोग भी प्रचार कर रहे हैं कि शराब पीना खराब है, मत शराब पियो, और उसके बाद भी लोग पी रहे हैं तो उनकी अज्ञानता है, उसके लिए शिक्षा देने की ज़रूरत है, उत्प्रेरण करने की ज़रूरत है। बिहार के भगवानपुर की तस्वीर को देखिए, एक महिला शराब के पाउच को दिखा रही है, कह रही है कि इसी शराब को पीकर उसके पति की आंखों की रोशनी चली गई। महिला वही शराब के पाउच दिखा रही है। महिला कहती है कि शराब की 100 रुपए में 6 पाउच खुलेआम बिक रहे हैं। इस धंधे में पुलिस भी शामिल है। ये दारू है, ये दारू पीते हैं। अच्छा, कितना मिल रहे थे? 100 रुपए में 6 गो मिल रहे। 6 गो जी। ये दारू पी ले रही? जी। अच्छा, एगो कहाँ से मिल गलो? एगो मिलल एथी में धइले बनी। सिवान के इस पुल की तस्वीर देखिए, यहाँ शराब के पाउच पड़े हैं। भारत 24 की टीम सिवान के उस पुल पर पहुंची जहां जहरीली शराब परोसी गई थी। रात के अंधेरे में इसी पुल पर गांव के लोग जहरीली शराब पीते हैं। भारत 24 की टीम इस समय उसी ग्राउंड जीरो पर है जहां पर लोगों ने शाम के वक्त बैठकर शराब का सेवन किया। वो इसलिए किया क्योंकि हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो इसकी हकीकत है कि यहाँ पे लोगों ने क्या जहरीली शराब का सेवन किया। मेरे सहयोगी मृत्युंजय आपको दिखाएंगे, ये वो इलाका है, गांव का छोटा सा पुल है और यहीं पर शाम में लोग बैठते हैं, बैठकी चलती है और यहाँ पर लोग शराब का सेवन करते हैं। वो देखिए, ये छोटा सा पुल के नीचे कई जो बॉटल हैं या फिर पाउच है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। देखिए, पूरा जो एरिया है जहां पर पाउच फेंके गए हैं, जिस पाउच जो 25 रुपए का पाउच आता है जहरीली शराब जिसे कहते हैं लोग, और उसी को पीने से लगभग 50 से ज़्यादा की मौत स्थानीय लोग बताते हैं, लेकिन प्रशासनिक आंकड़ा 40 के पार है। ये छोटा छोटा काला जो पाउच आप देख रहे हैं यही वो जहरीली शराब है जिसे लोगों ने पिया, और यही वो जगह है इस गाँव का जहाँ पर जहरीली शराब सबको परोसी गई और वहीं पर पीने के बाद लोग जब घर पहुँचे उन्हें बेचैनी हुई, अस्पताल ले जाया गया और लोगों ने दम तोड़ दिया। जहरीली शराब की बिक्री वाले खेल में पुलिस के मेल को हर कोई कह रहा है। ऐसे में जेडीयू के सीनियर लीडर गोपाल मंडल ने जहरीली शराब से हो रही मौतों पर बड़ा बयान दिया। हमारे मुसहरी में दारू बनता है और दारू में यही गुड़ का दारू बनता है, उसमें करता है एक्सपायरी टैबलेट नींद वाला दे देता है। इसको अंदाज नहीं कितना देना चाहिए, दे देता है। जो बर्दाश्त नहीं करवाते हैं वो अभी जो किया है, ये कहने का मतलब ये सेल्फोस नहीं होता है, उसको गुड़ गुड़ के नसी में दे रहा है, तो उसी से मर रहा है। ये कमेटी बनाएंगे सुधारने के, पकड़ेगा उसको, पकड़ के एक घर निर्धारित करेंगे, उसमें बंद करेंगे। 8 साल में नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून में कई संशोधन किया। पिछले साल भी शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया था। बात अगर शराबबंदी कानून में संशोधन की करें तो पिछले साल हुई शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद से शराब पीने वाले सिर्फ 5% को ही जेल भेजा गया। 1,27,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 52% को जुर्माना देकर छोड़ दिया गया।
2016 से अब तक 1522 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई। अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। नीतीश सरकार ने 1 अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी की। तब से नीतीश सरकार शराबबंदी को लेकर 2 सर्वे करा चुकी है, जबकि नीतीश सरकार तीसरा सर्वे करवा रही है। 2 सर्वेज की बात की जाए तो बिहार में शराबबंदी को लेकर 2 सर्वे हुए थे। 2018 में पहला सर्वे हुआ। रिपोर्ट आई कि 1 करोड़ 64 लाख लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। 2023 में चाणक्य लॉ विश्वविद्यालय और एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के साथ नीतीश सरकार ने शराबबंदी को लेकर दूसरा सर्वे कराया। सामने आया कि 1 करोड़ 82 लाख लोगों ने शराब छोड़ दी है। बिहार में 99% महिलाएं और 93% पुरुष शराबबंदी के पक्ष में हैं। कहा जाता है कि शराबबंदी से बिहार के राजस्व को बड़ा नुकसान हो रहा है। बिहार की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। इसकी वजह से सियासी पार्टियां अब कहने लगी हैं, बिहार में शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। बिहार में जब पूर्ण शराबबंदी हुई थी उस समय 4000 करोड़ रुपए शराब से राजस्व के तौर पर प्राप्त हो रहा था। प्रशांत किशोर के मुताबिक शराबबंदी से हर साल 20,000 करोड़ से अधिक का राजस्व का नुकसान हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर शराब की सप्लाई कहां से हो रही है? जब शराब 2016 से पूर्ण रूप से बैन है तो फिर शराब के नाम पर बिहार में मौत कौन बांट रहा है? सिवान से भारत 24 के लिए अस्मित सिन्हा की रिपोर्ट।